चलिए, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद होगा अच्छे होंगे। ठीक है, और अब तो ज़्यादा दिन बचा नहीं है। आज हो गया कितना आपका डेट बोले तो, यानी 2-3 दिन तो और एग्ज़ाम का बचा ही है। ठीक है, और देखा जाए हम लोग का तो आज आप लोग का ऑब्जेक्टिव सेशन। ठीक है, और आज हम लोग का हो गया शनिवार, फिर कल रविवार, सोमवार, यानी आपका 2-3 दिन बाद क्या है, एग्ज़ाम है। तो देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव का सेशन करवा देते हैं। ठीक है ना, भंडारा। और जितने भी जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे कि जो 5 मार्क्स के लिए बेचैन होंगे कि सर 5 मार्क्स कहाँ से आएंगे, तो उनके लिए के क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन लगभग उसमें 20 सवाल होंगे, 20 से 25 सवाल, यानी एरिया बताया गया है कि आपको 8 क्वेश्चन में तो 2 क्वेश्चन 5 नंबर वाला बन जाएगा, एकदम आसान रहता है। ठीक है ना, बाकी 2 और बनाना है। तो एक है आपका डिफरेंशिएशन से दे सकता है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, या इनफाइनाइट सीरीज, या डबल डी से जो सिद्ध करने वाला था। और इंटीग्रेशन से भी दे सकता है हम लोग का प्रॉपर्टी से। ठीक है ना, जो यूज होता है प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी 4, 7 ऐसे, वहाँ से दे सकता है इंटीग्रेशन से। और इन्वर्स का भी ट्रेंडिंग चल रहा है, यानी इन्वर्स से भी दे देगा कुछ। डिटर्मिनेंट से एक सवाल, प्रायिकता से भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन आप 2-3 गो को पकड़ कर लेंगे तो आपसे बन जाएगा। 3D में भी देता है वही न्यूनतम दूरी, नहीं तो A/sin है। तो 5 नंबर के लिए आप सर्च कर लेना क्या, आप त्रिवेणी, हाँ यही से है, त्रिवेणी मैथ्स क्लासेस। आप टेलीग्राम जाके सर्च कर लेना और ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे 5 नंबर वाले सारे मिल जाएंगे। बाकी जो मेरे पास ऑफलाइन पढ़ते थे उनको मैं 5 नंबर देके सेव कर दिया हूँ। ठीक है ना, बारी है ऑब्जेक्टिव का, तो आज भंडारा 1 है, तो आप इस टेलीग्राम पे ऐड हो जाना। ठीक है ना, अब देख लो भंडारा क्या है, 150। देखो, ऐसे तो कोई टीचर है नहीं जो ऑब्जेक्टिव जाके आपको लड़वा दे, लेकिन वो होता है कंसेप्ट वाली बात। ठीक है ना, आपका कंसेप्ट ठीक है तो एक भी सवाल छूटेगा नहीं, वही कंसेप्ट के साथ साथ फार्मूला भी, तो दोनों आपका रहेगा, तो एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। और देख लो, पहला सवाल आपका स्टार्ट हो रहा है क्या से, तो अच्छा बात है कि स्टार्ट भी हुआ है क्वेश्चन, तो फॉग फंक्शन से दे रहा है। और फॉग के बारे में बढ़िया से बताए थे कि आपसे फॉग पूछ रहा है, यानी एफ और क्या gx। देखो, मेन आपको सारे जो भी टॉपिक है सबका मैं कंसेप्ट एक जगह संग्रह कर देता हूँ। ठीक है ना, और कुछ नहीं है। बताइए gx कितना है, देख के बताओ। तो बोलोगे gx है सर, a हम लोग का gx है, gx रखिए x के पावर 1/3। ठीक है, एक तो रख दिए। अब e आपको f में रखना है, किस में रखना है, f में रखना है। और आप बोलोगे कि हाँ सर f में रखिए, तो f में रखेंगे तो f में आगे क्या लगा हुआ है, बोलो fx में आगे क्या दिया हुआ है, 8 लिखेंगे। बताओ, x के जगह लिखना है पूरा बात को, तो पावर में ऐसे और क्या करेंगे, 3 कर देंगे। और अंदर अंदर देख लो, ये 8 लिख दिए, बोलोगे हाँ सर। ये x के जगह क्या रखाएगा, तो ये जो x के पावर 1 क्या है, 3, 3 से 3 कट गया, क्या गया, 8x। ऑप्शन क्या गया, डी गया। तो हाँ, उल्टा भी पूछ सकता है, गॉफ पूछ देता, कोई बात नहीं, जी और क्या करते, fx करते। ठीक है ना, फॉफ पूछ देगा तो वही है। तो यहाँ पे आप समझ लो, पहले gx रखे, फिर जो आया उसको f में रख दिए, किसके जगह, x के जगह। तो मुझे लगता है कि यहाँ से सवाल आएंगे तो आपसे नहीं छूटेंगे। अगला जो सेकेंड क्वेश्चन है वह हम लोग का कह रहा है क्या, देख लो, सेट से है, वही बाइनरी ऑपरेशन। देखो, बाइनरी ऑपरेशन बड़ा आसान होता है, ए बाइनरी बी, रीजनिंग टाइप है, स्क्वायर बी स्क्वायर दे दिया, और 2 बाइनरी 4 पूछेगा तो कुछ नहीं, ए के जगह 2 रख दो और बी के जगह 4 रख दो, 2 दूना 4, 4 चौके 16 यानी 20। तो इसमें हम लोग को 2 गो दिया है। ठीक है, और इसमें आपका जो फार्मूला चलता है 2 के पावर n², इसको आप याद रखना। यहाँ अंदर के गो है, 2 गो, एक 5 और एक 6,
यह n का काम कर रहा है। यदि 3 गो देता तो के गो लिखते 3 गो, तो 2 के पावर 2 के पावर, बताइए यहाँ पहले कर लो ऊपर में, तो 2 दूना 4, इसको करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। सही ऑप्शन क्या जाएंगे? सी जाएंगे। तो मुझे उम्मीद लगता है कि यहाँ से भी सवाल रहेंगे तो आपसे नहीं छूटेंगे। चलो बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सवाल है। क्वेश्चन क्या दिया है? इनटू, ठीक है ना, कि इनटू फंक्शन है। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि यदि सेट वाला में यदि क्लियर है, सेट बी में कोई खाली नहीं रहता है, उसको अनटू बोलते हैं। देखो दोनों से भी सवाल दे सकते हैं, ठीक है ना। तो सेट बी में जैसे आपसे बोले कि यहाँ पे ऐसे ए बी सी, देखो एक रिवीजन है और कुछ नहीं है। 1 को बी को आप देखो, दोनों बी में कोई खाली नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? अनटू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनटू बोलेंगे। लेकिन बोलता है कि नहीं, बी में एक आदमी खाली चाहिए, 1 2 3 4, इधर ए बी सी, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे? इनटू बोलेंगे। सेट बी में कोई एलिमेंट खाली रह जाए, उसको क्या बोलेंगे? इनटू। ऐसी 1 1 भी है, 1 1 भी है, ये बोलोगे हाँ सर। तो बताइए इनटू, आपको लग रहा है क्या कि सर ये तो इनटू हो गया। अच्छा, किस में ज़्यादा एलिमेंट है, ए में कि बी में? तो आप तो बोलोगे सर बी में ज़्यादा है और ए में क्या है? कम है। यानी इनटू किसको फॉलो करेगा? बी में ज़्यादा और ए में कम, ठीक है। तो आपको लग रहा है क्या लग रहा है कि बी में ज़्यादा है, ए में कम है। ऑप्शन क्या जाएंगे? ए। हाँ, यही अनटू देता तो ऑप्शन बी जाता। तो आप याद रखेंगे अनटू के लिए एफ ए बराबर एफ बी होता है, और इनटू के लिए माय डियर स्टूडेंट एफ ए, और इसमें बी क्या होगा? ज़्यादा। एक और है, 2 भाई 1 1 और क्या? मेनी 1। तो 1 1 के लिए चलता है x1 बराबर x2, ठीक है। और मेनी 1 के लिए चलता है क्या? तो मेनी 1 के लिए देगा x1 नॉट क्या? x2। ये तो अलजेब्रिकली हो गया, ठीक है ना। यदि ग्राफ की बात करें तो बस ये तो 1 1 है, मेनी 1 कौन होगा? जैसे 1 2 ए डबल जुड़ गया, तो इसी को क्या बोलते हैं? मेनी 1। खैर यहाँ से एग्जाम में सवाल आएंगे, तो आपकी जो पैनिक निगाहें हैं यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है ना। ए और ए, तो फंक्शन से देख लो 4 तरह का क्वेश्चन क्रिएट कर दिए, ठीक है ना। अच्छा, ए तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। कौन इनवर्स पूछ रहा है? एफ इनवर्स। सबसे पहले आप पे इनवर्स उसी का निकाल सकते हैं जो 1 1 भी हो और अनटू भी हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यही है, एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि 1 1 और क्या है? अनटू है, तो उसका आप इनवर्स निकाल सकते हैं। बोलोगे हाँ सर। इसी का तो दूसरा नाम है बाइजेक्टिव। याद करो, ऑफलाइन क्लास में आपको याद करवाए थे, बाई 2 गो है गो 1 1 अनटू। तो बोलो कि हाँ सर बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव से ही क्या चला था? बाइजेक्शन। क्या चला था? बाइजेक्शन। बोलोगे हाँ सर, याद आ गया, ठीक है ना। 1 1 का दूसरा नाम क्या बताए थे? तो इसका दूसरा नाम बताए थे इंजेक्टिव। अब बोले थे कि आप बोलना मुझे इंजेक्शन नहीं लेना है। देखो यहाँ बाइजेक्टिव से बाइजेक्शन हुआ, लेकिन यहाँ इंजेक्टिव से इंजेक्शन नहीं होगा। और अनटू को क्या बताए थे सर? तो अनटू को चला था क्या? ई में बाई हो गया, ई में क्या हो गया हम लोग का 1 1 का इंजेक्टिव, और अनटू में चला था, एक सेकेंड, शायद हाँ अनटू ही था जिसमें सर्जेक्टिव था। अनटू का दूसरा नाम क्या था? अनटू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव। क्या था? सर्जेक्टिव था या सर्जेक्शन था। तो देखो ये सब आपको या एग्ज़ाम हॉल में ले जाना है। मुझे तो लगते हैं जो ठीक से नहीं पढ़े उनको एग्ज़ाम हॉल में ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाती है ये सब बातें, ठीक है ना। कारण कि आप तो रिवीजन के मोड में हैं और आप उस वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ आप 2-3 दिन समय बचा है। तो कोई बात नहीं, हौसला बुलंद रखिए, सब कुछ पार लग जाएगा। लेकिन एफ इनवर्स अभी तो आपको ये बता रहे कि 1 1 किसका निकालेंगे। अब असली क्वेश्चन है कि अच्छा हम लोग का इसको यदि हम छोटा कर दें तो चलेगा? दिखाई दे रहा होगा आपको, बोलोगे हाँ दिखाई दे रहा है। और fx 2x प्लस क्या 3 इनवर्स निकालना है। देखो इनवर्स निकालना बड़ा ही आसान काम है।
कुछ नहीं, एफ एक्स का ही दूसरा नाम वाई है। बोलोगे हाँ ये तो समझ में आया। बोलिए प्लस तो इधर माइनस और ये क्या 2x, मतलब यहाँ y है, यहाँ x करना, अकेले x को करना है। तो बोलो y माइनस 3 क्या 2, यानी x बराबर क्या आया y माइनस 3/2। और यहीं से टर्निंग है, टर्निंग क्या है, यानी x और y को क्या करते हैं इंटरचेंज। ये x को हम क्या लिखेंगे f इनवर्स x, और इधर जो y वाला है उसको x में बदल देंगे और यही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो सही ऑप्शन देख लीजिए x माइनस 3/2। तो हमको लगता है कि इनवर्स किसका निकलेगा, आप समझ लिए इनवर्स निकलता है 1/2 का, f इनवर्स उसी का निकलेगा 1/2 का। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे, और ये देखो आपका इनवर्स से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बड़ा ही क्या है शानदार है। क्या बोल रहा है ये देखो। अच्छा यहाँ हम लोग का दे दिया tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, साइन, बोलो ये किसी का लग रहा है फॉर्मूला याद आ गया। बोलोगे हाँ 2 tan इनवर्स x, बहुत दिन के बाद याद आ रहा है ना आपको। बोलोगे हाँ सर क्या बताएं। अच्छा इसको आप कॉट में बदल दो, क्या में, कॉट इनवर्स, कौन इनवर्स, कॉट इनवर्स, और नीचे वाला कहाँ जाएंगे ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ आएंगे नीचे। तो 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलोगे एकदम सर ओके है, आगे तो बढ़िए। अच्छा ई किसका फॉर्मूला है जल्दी से मुझे सुना। तो बोलोगे ए सर, ए है 2 tan इनवर्स x का, ए किसका है 2 tan इनवर्स, और इधर ब्लैक पे रेड लिख देते हैं चलेगा। बोलो कि ई तो सर समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे tan रहता तो 2 tan इनवर्स x के कितने फार्मूले। तो बोलोगे सर 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले होते हैं, एक तो आप ही लिख दिए, और एक जो होता है वह tan इनवर्स एक सेकेंड tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो बात अंदर है सर 2x/, लेकिन बाहर क्या है कॉट। देखो कैसे रिलेशन करते हैं, आप बताओ tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x के वैल्यू कितना। बोलोगे π/2 होता है सर, ओके। हाँ ये प्लस में तो इधर माइनस में, तो यहाँ इधर चल जाएगा, तो कौन बचेंगे कॉट इनवर्स। तो आप बोल सकते हो कि साइन, और इसको आप लिख सकते हैं क्या में tan में, तो क्या लिखेंगे बताइए π/2 आई प्लस एक सेकेंड हाँ ए प्लस तो इधर माइनस, और tan इनवर्स अंदर में क्या लिखाएगा, तो जो इसके अंदर में है लिख दो 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा है प्लस 2 tan इनवर्स x। आपको लग रहा है कि हाँ सर ये भी फार्मूला आ गया, किसका आ गया जल्दी से बताइए, साइन π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x का, किसका आ गया 2 tan इनवर्स, यहाँ भी 2 tan इनवर्स x, ई सी गए यानी साइन π/2, और इसका वैल्यू कितना 1 होता है, सही ऑप्शन बी जाएगा। तो आप यदि सहमत हैं, देखो यह वीडियो आपको एक सेकेंड चलो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि भी आपका पॉइंट क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल क्या है एक बार देख लो, और क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार है। कह रहा है क्या, अच्छा सुन लो, 3 के अंदर यदि माइनस रहे तो पाई माइनस होता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। क्या है कि अब तो आपको बस केवल रिवीजन करना है, एक कॉस इनवर्स, एक कॉट इनवर्स और एक सेक इनवर्स। तो बोलो यहाँ tan इनवर्स क्या है √3। तो बोलोगे हाँ सर, कॉट बाहर माइनस, ई माइनस को बाहर ले जाएंगे तो क्या होता है पाई माइनस, कौन माइनस पाई माइनस, और यहाँ कॉट इनवर्स √3। बोलिए tan इनवर्स √3 और माइनस 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 प्लस कॉट इनवर्स, यहाँ पे कॉट होगा। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स x के वैल्यू कितना 1, यदि सेम रहे तो वैल्यू 1 होता है।
सॉरी 1 नहीं होता है, पाई बाई 2 होता है, ठीक है ना। तो पाई बाई 2 माइनस पाई, यानी ये 180 है, 90 है, घटाएंगे माइनस पाई बाई 2। सही ऑप्शन क्या गया? डी गया। तो देखो ऐसे सवाल को एकदम आपको सीख जाना है। और ये तो बड़ा शानदार सवाल है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉस इन्वर्स एक्स का रेंज 0 से पाई होता है। बोलोगे हाँ सर, ये कॉस इन्वर्स का रेंज है। एक सेकेंड, देखो सारा फार्मूला को हम चाहते हैं कि आपके आँख के सामने रहे। बाकी देख लो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ये किसका होता है? तो साइन इन्वर्स एक्स का। यदि माइनस पाई 0 से पाई किसका होता है? तो कॉस इन्वर्स एक्स का। और इसके साथ साथ ही टेन इन्वर्स कॉसिक चलता है, लेकिन थोड़ा बहुत वहाँ पे रेंज में क्या होता है? अंतर होता है। और इसका बढ़िया तरीका जो है, ये रेंज के अंदर में नहीं है। बोलो कैसे सर? पाई बाई 6 मतलब 30, गुना करेंगे 210, और एक औकात है 0 से लेके 180 तक। तो देखो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि पाई है और ये क्या है? 2 पाई है। इसका 2 तरीका है बनाने का, एक कॉस इनवर्स कॉस। देखो इसको जब भी तोड़ोगे यहाँ वाला के, तो पीछे में क्या है? पिछवाड़ा में देखो, तो बोलोगे सर पाई बाई 6 है। बोलोगे हाँ। बताइए 6 में लाना कितना है? 7। तो आप बस कुछ नहीं कीजिएगा, पाई प्लस कर दो। यदि 6 से कम रहता तो घटा देते। अब आगे बढ़ते हैं। बोलिए पाई में चेंज की नो चेंज? तो बोलोगे नो चेंज होगा, कॉस पाई बाई 6। आई जुट रहा है, यानी तिसारका में जाएगा कॉस, और तिसारका में कॉस क्या होता है? निगेटिव। तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और कॉस इन्वर्स के अंदर में माइनस है। तो अभी अभी बताया कि 3 गो के अंदर माइनस रहेगा तो पाई माइनस, एगो कॉस है, कॉट है, सेक है, इन्वर्स लगा के तो ये बाहर आ जाएगा पाई माइनस, और कॉस इन्वर्स कॉस पाई बाई 6। बोलो ये सही जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6, यानी एलसीएम उलसीएम लोगे, 1 6 का 6, 5 पाई बाई 6, ऑप्शन सी। और ये आप बनाए भी होंगे, ठीक है ना, जहाँ भी पढ़े हैं वहाँ पे आपको टीचर बनवाया होगा, ठीक है ना। 8 देख लो, ये दोनों सेम है, और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में सेम रहे, क्या कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 होता है। तो बोलिए साइन पाई बाई 2 वैल्यू 1। देखो आपको ऑब्जेक्टिव कितना है? 100, बनाना कितना है? 50। 20 को तो ऐसा रहेगा जो देख के आंसर मारिएगा, कलम छूने का जरूरत नहीं है। और जो पूरा फार्मूला मतलब वैसा नहीं, आधा भी क्लियर है तो उससे मतलब खुद से तो 30 को बनना ही है। यदि सारा फार्मूला क्लियर है तो आपसे सवाल छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो देख लो, महातांडव 1 फरवरी, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना, एकदम नहीं, कुछ नहीं है। जाइए, थोड़ा सा लगता है उसके बाद लगेगा ये तो जितना पढ़े वो भी नहीं आया, खुद क्वेश्चन पे देख के हंसोगे, ठीक है। ये बताओ, इसको तो आप ऐसे कर सकते हैं, टेन इनवर्स क्या है? 2 कॉस और 2। बोलो ये कितना डिग्री का मान होता है? 1/2। डायरेक्ट ही लिख देते हैं इतना दूर को। तो बोलोगे सर 1/2 है, पाई बाई 6 लिख दीजिए। बताइए इसी गया 3, टेन इनवर्स 2 गुना कितना है? कॉस कितना बचेगा यहाँ पे? 60, और कॉस 60 का वैल्यू 1/2, ये भी गए, यानी टेन इनवर्स 1 बचे, 1 के जगह 10 पाई बाई 4। आंसर कितना? पाई बाई 4। ऑप्शन क्या जाएगा? बी जाएगा। 9 के बाद आते हैं 10 पे। देखो ये तरह बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। बढ़िया क्या है? देखो इसका एक ट्रिक चलता है कि जो यहाँ दे ले रहे उसको पाई में से घटा देना है, ठीक है। तो 1 और 3 का एलसीएम 3 पाई माइनस 2 पाई, और पाई बटे 3। ऑप्शन क्या जाएगा? सी। लेकिन जो पहला बार पढ़ रहे हैं उसको एग्जाम हॉल में सब बातें नहीं जाएगी, ठीक है ना। एक और कंसेप्ट है कि दोनों को आप चेंज भी कर सकते हैं। साइन इनवर्स को क्या में चेंज करेंगे? तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। फिर इसको भी चेंज कर सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई, और इक्वल में 2 पाई बाई 3। सोचो ये दोनों क्या में है? माइनस में है, तो इधर प्लस में। 90 90 180, यानी पाई आई प्लस, तो इधर माइनस, ये दोनों माइनस में है तो इधर क्या में बुला लेंगे? प्लस में बुला लेंगे, ठीक है ना। तो यही बात तो आया, देखो यही तो सीखा है। और केवल इस साइन के साथ ही नहीं चलता है, टेन भी रहेगा तो हो जाएगा,
सेक सेक भी रहेगा तो हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 3 दूना 6 ऑब्जेक्टिव बना। ये चेंज भी कर देगा तो ये हम लोग का क्या है, ट्रिक्स है, नहीं तो ये हम लोग का मेथड है बनाने का, ठीक है ना, लॉन्ग मेथड है, ठीक है ना। तो इससे सवाल दे सकता है, बहुत सारा आपका क्रिएट कर सकता है, बस माइंड में की चीज़ रखना। ये तो और शानदार सवाल है, इसका एक डायरेक्ट बनाने का भी तरीका है। नीचे कितना 1, नीचे कितना 1, बोलो 55 25 और एक 26, 55 25 और एक 26, और यहाँ भी 25 और एक 26, दोनों को जोड़ दो तो ऑप्शन कितना 52। लेकिन आपको होगा सर सॉल्यूशन कैसे होंगे, तो कुछ बच्चे जानते हैं तो ठीक है, आप ऐसे करो, यहाँ क्या है 5, यहाँ 1, tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार, ई निकाल लो तो 55 25 रूट 26। ओके, यहाँ भी वही होगा आपसे, ई 5 ई 1 ई रूट अंडर कितना 26। देखो इनवर्स का एक अपना वसूल है, इसका अपना एक राज चलता है कि जो बाहर में रहेगा वही अंदर भी चाहिए। अच्छा, आप इस सेक स्क्वायर एक्स लिखो चाहे सेक एक्स के हॉल लिखो, दोनों सेम ही बात है। तो करना क्या है, अब ध्यान देना, करना है यहाँ पे देखो सेक, और इसको आप सेक में बदलिए, क्या लिखेंगे सेक इनवर्स, tan को सेक में बदल रहे हैं तो h बट्टे b होता है, यानी रूट 26 बट्टे 1, इसका कौन स्क्वायर, होल स्क्वायर, ऑलरेडी चल रहा है स्क्वायर। यहाँ भी वही करेंगे हम लोग, कॉसेक, और इसको क्या में बदलेंगे, कॉसेक इनवर्स, ई बटी होगा, ई सॉरी ई, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ है, कॉट था ना, तो कॉट यहाँ कितना हो जाएगा, वही तो बोले, ई 1 होगा और ये कितना रूट 26, ठीक है। ये बताइए यहाँ पे क्या लिखाएगा, तो बोलोगे यही सर रूट 26, ई बटे ई होगा और 1, इसका कौन स्क्वायर, होल स्क्वायर, बोलो ई से ही गया, यानी क्या बचेगा, तो बोलो रूट 26 बचेगा, और यहाँ भी रूट 26 बचेगा, यानी रूट से रूट गया 52। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं ऐसे ट्रिक से, यदि आपके पास है बनाने की कला तब, नहीं तो फिर ऐसे करते रहो। ये देख लो प्रायिकता से क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन बड़ा ही क्या है, शानदार है। एक छात्र की तैराक, इसका फार्मूला चलता है NCR P के पावर क्या R Q के पावर N माइनस R, ठीक है। यानी एक छात्र की तैराक न होने की प्रायिकता 1/5 है। अच्छे न होने की, तो होने की होता है P या न होने की Q, तो Q बराबर 1 बटे कितना दिया है 5, के गो छात्र है 5 गो, यानी n बराबर 5, कितना है r बराबर कितना 4, और p प्लस q बराबर 1 होता है ऑब्जेक्टिव, आप याद रखना, वही pa प्लस pa डैश 1। बताइए q कितना है, जल्दी से बताइए, 1/5 प्लस तो होने माइनस, ठीक है, 1 बटे कितना 5, ये कितना आ जाएगा बोलो, तो बोलोगे सर 4 बटे क्या होगा 5। अब इसको सेट कर लो, NCR P के पावर R Q के पावर N बोले तो कितना 5 है, और R बोले तो कितना 4 है, P कितना है, तब P बोलोगे सर 4/5 है, और R बोले तो कितना 4, Q बोलिए Q 1/5, अब 5 माइनस 4 घटेगा कितना 1 ही होगा, यानी सही ऑप्शन क्या जा रहा है, तो सही ऑप्शन इसका ए जाएगा। और बड़ा शानदार सवाल था, इसमें आप ए नहीं कर सकते हैं कि हाँ सर ए हो गया ओ हो गया, ठीक है ना। एक बार एक सेकेंड, इसमें P के पावर R और Q के पावर N माइनस R, चलो बढ़िया है। ए देख लो, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा सा धुंधला है लेकिन क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। बोल रहा है साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y बराबर कितना है पाई, ठीक है ना। तो बताइए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर कितना है पाई, यानी x प्लस y के कौन स्क्वायर चाहिए, होल स्क्वायर। बोलो ये 180 है, तो 180 को आप लिख सकते हैं क्या 90 प्लस 90, बोलोगे हाँ सर, यानी साइन इनवर्स x बराबर 90 करेंगे, ई बराबर 90 करेंगे, तो बोलो साइन इनवर्स x बराबर π/2, तुलना किए हैं x बराबर कौन पी साइन π/2, साइन 90 का वैल्यू कितना 1 होता है, यानी जितना x के वैल्यू आएगा उतना ही y का वैल्यू आएगा, तो 1 + 1 के होल स्क्वायर। यहाँ पे सुनाइए 2
2 दूना 4, सही ऑप्शन ए। देख लो, नए सवाल ऐसे दे सकते हैं। तुम तो बोलोगे सर ये तो पढ़ा ही नहीं थे, क्या होगा भगवान जाने। ठीक है ना, भगवान नहीं, तुम कॉपी पढ़ो तो, क्लास नोट्स पढ़ो, उसको तो पढ़ो। बोलिए PA, तो इसका तो फॉर्मूला चलता है। थेल्स प्रायिकता का जो सिखाए थे योग आपको क्या बताए थे इसका, देख लो PA प्लस PB और माइनस PA। यूनियन है तो क्या लिखेंगे, नहीं इंटरसेक्शन है तो लिखेंगे यूनियन। PA दिले है 6/11, 5/11 और ये 7/11। एलसीएम ले लो 11, 6 5 11, 11 में से 7 जाएंगे 4, सही ऑप्शन ए। तो ये फार्मूला को तो एकदम गांठ बांध लो। यहाँ इंटरसेक्शन था तो यूनियन है, यूनियन तो इंटरसेक्शन, यहाँ से इसी घुमा सकता है कि PA। एक बार पूछा भी है, देखो क्वेश्चन बहुत तरीके से आ सकते हैं, आप तैयार रहना, आसानी रहेगा। ये माइनस तो ने प्लस क्या मिलेगा, तो बोलोगे सर PA प्लस PB मिल जाएंगे, PA प्लस PB। तो ये हम लोग का 14। 1 सेकेंड, अभी थोड़ा सा इसको मैं सेव कर लेता हूँ और आपके सीधे टेलीग्राम पे जाएंगे, ठीक है ना। और एक बार मैं देखता हूँ कहाँ तक हो पाएंगे। 50 क्वेश्चन। प्लीज़ वेट, थोड़ा सा आप पानी उनी पी सकते हैं यदि आपको प्यास वास लगा है तो। और मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, काहे कि आधा घंटा हो गया। अभी सवाल कितना हुआ है 15, यानी एक क्वेश्चन में 2 मिनट ले रहे हैं, तो ये तो बड़ा बुरी बात है। 1 सेकेंड में इसको सेव कर देता हूँ। लेट लग जा रहा है, केवल क्वेश्चन ही नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ और भी जो सवाल है जैसे एक्स्ट्रा वो भी करवाना पड़ रहा है, नहीं तो केवल क्वेश्चन कराना रहता तो 1 सेकेंड मिल जा भाई जल्दी से। 1 का भी देखो, जितना टाइम लगे 50 क्वेश्चन तो देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा और स्पीड, यदि आपको लग रहा है कि हम स्लो हैं तो रिकॉर्डेड में आप अपना स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है ना। आप मुझे जल्दी जल्दी नचा देना, ठीक है ना। आपके अनुसार यदि आपको लग रहा है कि नहीं सर ठीक है तो ठीक है, थोड़ा सा स्पीड हम भी बढ़ाते हैं, ठीक है ना। और मेन आपको समझ में आना चाहिए, और एक बार आप पढ़े हैं तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है ना। एकदम नया नवेली कोई आएगा उसको तो थोड़ा सा बाउंस करेगा ऊपर से। देख लो, ये भी प्रायिकता से ही सवाल है, तो हम लोग का PA डैश है और इसका फार्मूला आप जानते हैं, बोलोगे हाँ सर 1 माइनस PA। इसका भी जानते हैं 1 माइनस PB। बोलो A का 1 2, PA का वैल्यू कितना दे रखा है 0.6 और ये 0.15। इसको जोड़ दे 65 और कितना 15 है तो 5 कितना हो जाएंगे, ये 80 हो जाएंगे। कन्फर्म, बोलो हाँ कन्फर्म 80। इसको घटा देंगे तो 1.20, यानी ऑप्शन क्या जाएंगे, बी जाएंगे। 15 के बाद आते हैं किस पे, 16 पे। देखो हम लोग फटाफट करते हैं। निम्न से कौन उद्देश्य फलन है, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो z बराबर होता है x प्लस b। देखो यही आदमी है जो तय करता है कि मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, तो ऑप्शन क्या चल जाएंगे, सी चल जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 15 के 16, 16 डबल बार आ गया, कोई बात नहीं। अच्छा देख लो, देखो हम लोग आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। बोलो PA यूनियन B बराबर क्या है 0, तो A और B कैसे होंगे, यदि PA यूनियन B बराबर PA इंटू PB गुना में चल जाए, क्या में चल जाए, गुना में, तो वह स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, परस्पर अपवर्जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम लोग का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका 16 का ए हो गया। ए देख लो, ए भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। 2 तल दे रखा है और तल का बीच का दूरी देखो, मैं अभी फाइनल कर देता हूँ। 2 तल रहे, के गो तल है, 2 तल, ठीक है ना। एक ही है इसका ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 बराबर 0। और बढ़िया बात है कि दोनों का ABC सेम होना चाहिए, ई d2 बराबर 0। तब बीच का क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, तो दूरी का फॉर्मूला होता है मोड d1 माइनस d2 रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर से। देखो इसको तो एकदम रट के जाना, यहाँ से सवाल 3D में आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे आप तो कहोगे सर
ए को दिया है 2x प्लस 3y, आप 4z इसको इधर बुला लो -4। अच्छा एक और क्या दिया है 4x प्लस 6y और 8z और प्लस तो इधर माइनस। आप तो बोलोगे सर आप तो बोले ABC सेम रहेगा, इसमें ABC सेम नहीं है, कोई बात नहीं है। यहाँ कितना है जल्दी बताओ, बोलोगे 2 है सर, इसमें 2 कॉमन कर लो तो 2x प्लस 3y और क्या 4z माइनस बराबर 0। ये गुना तो होने भागा 2x प्लस 3y 4z माइनस 12 0/2 यानी 0 ही होगा। अब देख लो ABC सेम आ गया, बोलोगे हाँ सेम आ गया। D1 बोलो D1, इसमें फटाफट रख देते हैं तो D1 है मेरे भाई -4 और D2 है मेरे भाई -12 और A² और क्या ABC देख लो सेम आ गया ABC, ठीक है ना। ये क्या है ABC, यहाँ भी ABC। तो बोलो 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं ना, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 9 4 चौके 16, कितना √29। ये माइनस माइनस प्लस 12 में से 4 जाएगा 8/√29। और यदि मोड के अंदर निगेटिव आता तब पॉजिटिव। एक सेकेंड कुछ गड़बड़ क्या कर दिए। अच्छा एलसीएम यहाँ भी ले आएगा ना, तो यहाँ क्या मिलेगा हम लोग को 6 मिलेगा, यहाँ भी क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो ए हम लोग का D1 है और ए हम लोग का D2 है, तो यहाँ माइनस क्या लिखना पड़ेगा 6, माइनस माइनस प्लस और हम लोग का घट के कितना बचेगा, तो बोलोगे सर घट के जो बचेगा 2 बचेगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या जाएगा D जाएगा। तो इसको एकदम आप याद रखना। चलो अगला क्या दिया है, समतल को मूल बिंदु से दूर। देखो मूल बिंदु बोले चाहे पॉइंट बोले दोनों सेम है और दोनों एक ही यात्रा पे धरा गया तो बढ़िया है। जैसे मूल बिंदु बोला तो एक पॉइंट है और ये प्लेन है, जैसे अभी बात किए AX BY CZ प्लस D बराबर 0 और यहाँ पे पॉइंट क्या x1 y1 z1, बीच का क्या पूछ रहा है दूरी। तो पॉइंट और प्लेन का बीच का दूरी, यहाँ पे क्या था दो प्लेन का बीच का दूरी, तो दूरी बराबर जो फॉर्मूला चलेंगे इसमें कुछ नहीं, x y z को हटा के इसको शिफ्ट कर दो तो x1 by1 cz1 प्लस d और नीचे √ वही a² b² c²। देखो ई में अंतर क्या है, दोनों में नीचे सेम है। यहाँ D1 माइनस D2 कब, जब दो प्लेन रहेगा तो, अब पॉइंट रहेगा तो ये तो मूल बिंदु दिया है, यानी मूल बिंदु बोले तो क्या होता है 0 0 0 और प्लेन क्या है हम लोग का जल्दी से बताइए 2x माइनस 3y 6z प्लस 14 बराबर 0। तो आप देखोगे क्या कि दूरी अच्छी x1 y1 z1 क्या है 0 0 है, तो दूरी a कितना है ये बोलो 2, तो आप लिखोगे इसमें 2 गुना 0, b कितना है -3 गुना 0, 0 ही तो है पॉइंट और ये कितना है 6 गुना 0, नीचे लगा लीजिए 2 दूना 4 3 तिहाई 9 और ये 36 यानी 49। और वो अच्छा D1 को भी लिखना है, कितना है 14, ठीक है ना, यानी ऊपर 14 और नीचे कितना 7, कट के कितना 2, सही ऑप्शन बी। तो इसको भी याद रखोगे, ठीक है ना, कुछ 3D में याद रखो चाहे नहीं, इसको तो जरूर याद रखना है। अच्छा ए आसान आ गया, x 0 समीकरण है, x बराबर क्या है 0, तो सुन लो x बराबर 0 किस में होता है, जो नहीं है जैसे 3 गो है x y z, यही तो है, जो 0 उसको छोड़ दो, तो x को छोड़ देते हैं, कौन होगा yz होगा, सही ऑप्शन क्या ए दे देगा। ये भी देगा कि yz तल का तो x 0, ठीक है ना, तो आप कर लेंगे। जैसे xy देता तो z बराबर 0, इसमें क्या है, हाँ ए तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, इसको देखते ही मेरा मन ना खुश हो जाता है, ठीक है ना। देखो नियामक का अंतखंड पूछा है, फॉर्मूला याद करो x बटे y बटे b z बटे c बराबर 1। देखो 3D वाले हैं, ठीक है ना, यानी बढ़िया बात है कि 2x माइनस 3y और 4z और कितना 12 और नियामक अच्छो काटे गए, अंतखंड पूछ रहा है। ABC याद आया मेरे स्टूडेंट, ABC दी का अनुपात है, बोलो बराबर में 1 चाहिए, है कितना है 12, तो 12 से ही क्या मारेंगे डिवाइड मारेंगे दोनों साइड, एक गए एक बार में 6 बार में 4 बार में 3 बार में,
x/6, यहाँ प्लस होता है लेकिन क्या है माइनस, तो हम लोग कहेंगे a माइनस, तुम नीचे चल जाओ, z/3/1। बोलो ABC 6 - 4 3, 6 - 4 3। कभी कभी स्पेशल पूछ देगा, बोलेगा x वाला बताइए, x का अंतःखंड, तो बस x का पूछा है तो आंसर क्या बताएंगे 6, ढेर 1/6 मारते हैं 6। y का पूछेगा तो y का अंतःखंड कितना -4, z का पूछेगा तो कितना 3, बोलेगा तीनों को जोड़ के बताइए। देखो दिमाग बहुत तरह लगा सकता है, जोड़ के बताइए, तीनों अंतःखंड का योग बताइए, तो योग पूछेगा तो कितना 6 3 9, और ये घट जाएगा, ठीक है, कितना बचेगा 5 बचेगा। बोलेगा वर्गों का योग, जैसे पूछे वैसे आप बता दीजिएगा, ठीक है ना। उसके लिए तुम तैयार रहो, हम नहीं, तुम तैयार रहोगे। अच्छा, दी का अनुपात दे ले है, ठीक है ना, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि यदि ABC दिया है और दी कोज्या पूछ रहा है, डायरेक्शन को साइन पूछ रहा है, तो आपको L बराबर पता है a/√A² B² C², M B/ यही वाला जो है, यही बंदा नीचे भी आएंगे, और N C/√, यानी सबका स्क्वायर करना है। बोलो 5 5 25, 3 3 9, और ये कितना 35 होगा, ठीक है ना। और देख लो 1 3 5 ऑप्शन क्या जाएंगे, ए जाएंगे। तो ए से कभी कभी उल्टा दे देगा, ए दे देगा दी कोज्या और दी का अनुपात पूछ देगा, तो ऊपरे वाला 1 3 5 आप देख लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नया आसान, ये तो देख रहे हो ना। अच्छा एक सेकेंड, आपको ये बात पता है कि दो रेखा लंब है परपेंडिकुलर, तो क्या होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0। और बढ़िया बात है कि केवल ABC नहीं होता है, एलिमेन भी होता है, तो देख लो है किसी में, है, ऑप्शन क्या जाएंगे A। यही समांतर देता तो बट्टा में जाता, A1/A2। ई कब, जब लंब रहे तब, A1/A2 B1/B2 और C1/C2। ये कब, जब पैरेलल रहेगा तब। इसी में लेट हो जा रहा है, एक क्वेश्चन के चक्कर में हम लोग डबल कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्स अक्ष की दिक् कोज्या, कुछ नहीं, एक्स अक्ष बोला है तो 1 0 0। यदि y बोलता, ये किसका है एक्स, y बोलता तो 0 1 0, ठीक है ना। z पूछता तो 0 0 1, ये किसका z का, तो x कहीं पूछा है 1 0, ऑप्शन क्या ए। डायरेक्शन को साइन एक्स एक्सिस का, एक बार पूछा था वर्गों का योग, तो वही होगा वर्ग करके योग कर। क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना, और एक क्वेश्चन बड़ा ही क्या है, शानदार है। बोलो जेड अक्ष से क्या पूछ रहा है, दूरी, ठीक है ना। एक तो ये बताओ, एक पॉइंट दिया है -4 3 4, और हम लोग का होता है XY Z, ठीक है ना। तो इससे दूरी लेना है कौन अक्ष से, जेड अक्ष से, तो जेड होगा, बाकी सब 0 0 होगा, यानी 0 0 जेड कितना होगा 4 होगा। तो आपको दूरी सूत्र आता है, बोलोगे हाँ सर, तो आप लगा सकते हैं √x2 - x1 - 4 - 0 के स्क्वायर, और 3 - 0 के स्क्वायर, और 4 - 4 के स्क्वायर। बोलो 4 4 के यहाँ 16, 3 3 9, ये तो गए 0, 16 9 25 यानी 5। और एक चीज़ और बोल रहे हैं, जिसको पूछेगा उसको ख़त्म कर देना, जिसे जेड पूछा तो इसको स्वाहा। 4 4 के 16, 3 3 9, 16 9 25 के पास। यदि एक शब्द से पूछता तो एक स्वाहा, ओके, नहीं तो फिर आप ऐसे लगा लीजिए। 24 के बाद आते हैं किस पे, 25। देख लो, ये तो बड़ा शानदार सवाल है कि आपको बताया थे। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, ये तो मक्खी आ गया भाई। देख लो, यदि सेम रहे तो क्या होता है 0, और आपको ये बताया ना ABC तोड़ने का तरीका, इसको याद रखना, ना जी ना, नहीं भूलना इसको। B डॉट और यहाँ क्या B क्रॉस C। इसका एक और हो सकता है A.B, सॉरी हाँ डॉट, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं A क्रॉस B। अब बाहर में क्या, देखो इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, फिर सारे बताएंगे तो एक क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, उसी के चक्कर में हो जा रहे हैं लेट। और क्रॉस वाला देख लो, ये तो आपको पता होना चाहिए IJK, ठीक है ना, I क्रॉस I बोल रहा है। अच्छा एक चीज़ और है, क्रॉस में सेम रहे, एक सेकेंड, एक बार हम सबको एनालिसिस कर दे रहे हैं, ठीक है ना, कि आएगा तब जैसा बोलो, नहीं तो देख लो। हाँ क्रॉस में सेम रहे,
क्रॉस में सेम रहे तो क्या जाता है, 0 वेक्टर। यही डॉट रहता तो 1 जाता, याद आ गया, आई डॉट आई वैल्यू 1, लेकिन ए डॉट ए रहेंगे तो क्या होंगे, ए स्क्वायर। अच्छा आई के बोल रहा है, यानी आई के, देखो इधर से चलेंगे तो प्लस, इधर से चल दिया है तो माइनस, तो माइनस क्या होंगे, जे होंगे, लेकिन उधर आई डॉट जे बोलेगा तो क्या बताओगे, 0 बताना है, ठीक है ना। और ए क्रॉस बी, ऐसे बहुत है, अगले सवाल पे आते हैं, आप देख लोगे। अच्छा ये क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, इसमें करना क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई में आई करो, 3 दूना 6, 4 तिहाई 12, और यहाँ सॉरी ठीक तो है, 5 के 20, डॉट निकालना था, मुझे लगा के वैल्यू क्या निकालना है, ठीक है ना। आप देख लो यहाँ पे कैसे करोगे, 32 में से 6 चल जाएगा, -26, 27 के बाद आते हैं 28 पे। और ए क्रॉस बी, देखो जिसका इंतजार था आ ही गया। ए क्रॉस बी को आप बी क्रॉस से नहीं लिख सकते हैं, हम -b क्रॉस से लिख सकते हैं, लेकिन ए डॉट बी को आप बी डॉट ए लिख सकते हैं। यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है ना। एक बार मुझे देख लेने दो, के मिनट हो गया है, ओ माय गॉड 40 मिनट, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। शायद इतना ही क्वेश्चन था, जल्दी से, और हम लोग का के क्वेश्चन है, 20 गो है।